अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी निहारी की। और जो बिगनर्स हैं जिनको निहारी बनाना बहुत मुश्किल लगता है वो इस रेसिपी को फॉलो करके निहारी बनाएं। बहुत ही इजी तरीका है ये और बहुत टेस्टी निहारी बनके तैयार होगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन को गर्म कर लिया जिसमें मैं निहारी बनाऊंगी। उसमें हाफ़ कप डाल दूंगी ऑयल। और अगर आप और भी जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में और जल्दी बन जाएगी ये। तो यहाँ पर सरसों का तेल मैंने ले लिया है, आप चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल ले लें। तेल अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें मैं 2 स्मॉल साइज़ की प्याज मैंने कट कर ली है और वो इसमें मैं डाल दूँगी। इसको फ्राई करके हमें निकालना है। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लें और उसके बाद इसे निकाल लें, बाद में इसको हम यूज़ करेंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे ताकि प्याज जले नहीं। और प्याज को निकालने के बाद इसमें डाल देंगे हम मटन। और आप चाहें तो बीफ या चिकन जो भी चाहें वो ले सकते हैं इसमें निहारी के लिए। यहाँ पर 1 kg मैंने ले लिया है मटन और इसको गैस को फिर से ऑन कर देंगे और इसमें डाल देंगे हम गोश्त। मटन को अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने, तब इसमें मैंने डाला है और यहाँ पर इसको 1 से 2 बार चलाकर फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको 2 से 3 बार चला लेंगे। 2 से 3 बार चलाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी निहारी मसाला। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच निहारी मसाला लिया है और निहारी मसाला यहाँ पर मैंने शान का लिया है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं ये मसाला। यहाँ पर हम सिर्फ यही मसाला यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इसमें मसाला नहीं जाएगा। इसी से नहारी बहुत बढ़िया बनेगी और बहुत ही जल्दी बनती है ये नहारी। अब जो प्याज मैंने फ्राई की थी वो मैं साथ में डाल दूँगी और गोश्त को गलने के लिए रख देंगे हम। 2 गिलास पानी डालकर इसे कवर करके रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 5 से 6 सीटी में ये गोश्त अच्छे से गल जाएगा और भी जल्दी बनेगी निहारी। लेकिन अगर खुले बर्तन में बना रहे हैं तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रखना होगा। उसके बाद आप चेक कर लेंगे गोश्त अच्छे से गला है या नहीं। 25 मिनट के बाद चेक कर लेंगे गोश्त गल चुका है और यहाँ पर अच्छे से इस नहारी को भून लेंगे। नहारी को जब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता तब तक इसे आप भून। 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, ऑयल इसका सारा ऊपर आ चुका है। अब ऑयल को हमें अलग कर लेना है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे जब निहारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। सारा ऑयल रिमूव करने के बाद इसमें हल्का सा पानी मिला लें ताकि ये जले नहीं नीचे से। अब इसमें यहाँ पर मैदा मिला दूँगी मैं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है जिसको पानी में घोलकर और इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो किसी छलनी में डालकर इसको डाल दें और बीच में चम्मच लगातार चलाते रहें ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। अब इसमें थोड़ा पानी मिला देंगे और इसके बाद आप देख लें कितना गाढ़ा है कितना पतला। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो थोड़ा सा मैदा और मिला दें, या फिर अगर पतला रखना है तो थोड़ा पानी ज़्यादा बढ़ा दें इसमें। मैदा डालने के बाद इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए और पका लें ताकि मैदे का कच्चापन सारा निकल जाए। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी मैं और थोड़ी सी कटा हुआ अदरक, और थोड़ी अदरक और हरी मिर्च हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। हरा धनिया भी डाल देंगे ऊपर से, और जो ऑयल हमने निकाला था वो अब ऊपर से डाल देंगे और थोड़ा गार्निशिंग के लिए रख देंगे ऑयल को। बिल्कुल तैयार हो चुकी है और गैस को बंद कर दें। इसे सर्व करें आप नान के साथ। हमारी आप बनाकर देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी आपकी। और ये एक मसाले के साथ आप इसको बनाएं, एक्स्ट्रा मसाला इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही जल्दी बनेगी। इस तरीके से एक बार निहारी को ज़रूर ट्राई करें आप बनाकर। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।